बचत का हर हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो आज हमने हिस्सा लिया है वजनों से वो 75 वजन है और इसका जो लेखक है वो असाफ है। एक वजन के रूप में ये लिखा गया है और ये उस समय लिखा गया था, संभवतः बताई जाती है ऐसा कि जब हो सकता है बेबीलोनियन की बंधुआई में हो या उस समय उस दौरान बड़ा ही उनके ऊपर संकट या परेशानी आ रही हो। ऑफ कोर्स हम कोई भी साम उठाकर देखें तो परेशानियों के समय बड़ा उत्साह की बातें हमें उन सब में मिलती है। तो परेशानियों के समय जब उत्साह की बात मिलती है तो इसके पीछे हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो घटना वह है जो विपरीत है। इसलिए ये भी घटना कुछ ऐसी ही है कि बड़ी परेशानी में प्रभु के लोग बड़ी दिक्कत में, और इस वजन में हम लोगों को 3 बातें जानने की जरूरत है जो इस ये वचन हमें आज सिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात जो है वो है परमेश्वर सच्चाई से न्याय करते हैं। जब हम पढ़े 2 आयत को लिखा, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप जब मैं हिंदी में पढ़ रहा था तो मतलब थोड़ा सा मिसरीड हुआ। मैं चाहता हूँ हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं हम वही को दूसरी को देखें। केजेवी वर्जन हमें ठीक बता रहे हैं क्या क्या इस वर्ष में क्या सही तरीके से अनुवाद है। लिखा है कि गॉड जजेस अपराइटली, परमेश्वर ठीक ठीक न्याय करते हैं। और ये वचन आरंभ होता है धन्यवाद के साथ। हमारी जिंदगी में धन्यवाद का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो धन्यवाद सुनना पसंद करता है मतलब वो भी धन्यवाद करता है। परमेश्वर का जन यहाँ पे धन्यवाद परमेश्वर को हर बात के लिए दे रहा है। हालांकि वो गंभीर परिस्थिति में है, हालांकि उसकी परिस्थितियां विपरीत है, पर फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। क्यों धन्यवाद दे रहा है? पहली आयत को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। तो ये परमेश्वर का जन जो है पिछली परमेश्वर की बातों को, उसकी करुणाओं को, जितने भी परमेश्वर ने पिछले समय में उनकी जिंदगी में काम किए उन सभी कामों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हालांकि परिस्थितियां विपरीत है, हालांकि परिस्थितियां गंभीर है, पता नहीं कितनी गंभीर उनके जीवन में ये परिस्थिति चल रही है, पर फिर भी उस परिस्थितियों को ना देखते हुए उस परमेश्वर की ओर वो ध्यान लगाए हैं कि मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। जब हम इंग्लिश में पढ़ते तो लिखा है कि फॉर दैट दाई नेम इज नियर, दाई वंडरस वर्क्स डिक्लेयर। आपका नाम जो है हमारे पास है, मतलब परमेश्वर की नजदीकी दिखा रहा है कि परमेश्वर आप हमारे नजदीक हो, आपके काम उस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वो धन्यवाद नहीं कर रहा है कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही हुई है। आज हम इसलिए गवाही देते हैं परमेश्वर की ताकि हमें परमेश्वर ने प्रमोशन दी है, परमेश्वर ने गाड़ी दी है, बड़ी ब्लेसिंग दी है परमेश्वर ने। पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के पिछले कामों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। और ये आयत जो पहली है धन्यवाद वाली आयत, ये हमें ये उत्साह दे रही है, ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि हमारा फ्यूचर जो है परमेश्वर ने पकड़ के रखा है, हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में है। For that thy name is near, thy wondrous works declare। पहली बात, परमेश्वर सच्चाई से न्याय करते हैं। जब ठीक समय आएगा, परमेश्वर हर एक काम परफेक्ट और एग्जैक्ट ही करते हैं। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर अपने आप के 100% सिद्ध है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसका दास कह रहा है परमेश्वर का, जब उसका समय आएगा वो न्याय करेगा और वह ठीक ठीक न्याय करेगा।
अब इस जगह पे वो तो हम बात करें परिस्थितियों की, कैसी परिस्थिति है उस जगह पे, पर अभी हमारी जिंदगी में कैसा हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके लिए हमारा प्रत्युत्तर क्या है कि क्या हमारे जो रास्ते हैं, क्या जो हमारे मार्ग हैं, क्या मैं ठीक है। वचन में लिखा है कि मूर्ख कौन होता है, हम मूर्ख नहीं बोलना, पर एक चीज है कि कौन ऐसी बातें कर सकता है कि अपने आप में जो ठीक अपने आप को समझने की कोशिश करता है, जो कहता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा सही हूँ, मैं परमेश्वर के रास्ते में सही चल रहा हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ। पर कौन जानता है परमेश्वर को पसंद है हमारे रास्ते या नहीं है। जब समय आएगा तो परमेश्वर उन सब बातों का ठीक ठीक न्याय करेगा। हमारी जिंदगी में ये मत सोचे परमेश्वर ने हमें इग्नोर कर दिया है, परमेश्वर ने देखा नहीं है। प्रिय वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही समय पे सब जगहों पर प्रेजेंट है, वो उपस्थित है, वो हमारा एक दिन न्याय करेगा। तीसरी आयत में लिखा है, जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत दौड़ रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। ये परमेश्वर बोल रहे हैं जगह पे, परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी में सब रहने वाले, जब पृथ्वी में सब रहने वाले तो समेत पृथ्वी भी डोल रही है, और जो पृथ्वी में रह रहे हैं वो भी डोल रहा है, फिर कौन खंभों को स्थिर करता है? परमेश्वर स्थिर करता है। तो हमारी जो परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है, परमेश्वर ठीक ठीक न्याय करते हैं। हमारी जिंदगी में हम ये सोचना है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, किस प्रकार हम उसके वचनों के अनुसार, उसके कहने के अनुसार क्या हम चलते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्यों तुम मुझे हे प्रभु करते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो परमेश्वर को ये पसंद है कि हम उसके सच्चा चेला बन के चले, जब हम उसके पीछे हैं। एक जब बल्ब अपनी रोशनी देता है, जब वो रोशनी कम कर देता है तो मतलब कुछ ना कुछ बल्ब में कमी आ चुकी है। तो बल्ब हम तभी तक उसको बोलेंगे जब तक वह बड़ा चमक रहा है। तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर चमकना चाहिए, परमेश्वर दिखना चाहिए। कुछ भी करे, वचन में लिखा, चाहे हम खाएं, चाहे पिए, चाहे उठे, चाहे बैठे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो सत्य से न्याय करता है और वो अपने समय पर न्याय करता है। दूसरी बात ये है, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। अब 6 वचन में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अब बात यह है कि प्रमोशन हमारे हाथ में नहीं है, बढ़ती हमारे हाथ में नहीं है, ये बढ़ती परमेश्वर के हाथ में है। ये डिपेंड करता है कि कैसा हमारा रिलेशन है परमेश्वर के साथ, कैसे हम चलते हैं परमेश्वर के साथ। सड़कों में जब हम चलते, तो लिखा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये बड़ा कठिन रास्ता है। जब हमने अपने विश्वास के सफर को शुरू किया है, तो ये देखना है क्या सोचकर हमने शुरू किया था कि हमें अब वो चीज उस रास्ते से हटा रही है, वो मार्ग से हटा रही है। तो इस मार्ग में चलते हुए हमें बड़ी सुचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो वो एक शेर के समान, वो हमें देखता रहता है कि कौन विश्वास में कमजोर पड़े, मैं इसको फाड़ता हूँ, इसको गिरा दूं, विश्वास में कमजोर पड़ दे। शैतान की पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि हमें विश्वास में कमजोर करना, हमें स्थिर ना रहने देना। पर परमेश्वर की एक ही इच्छा है, हमने उसकी इच्छा को पूरा करना। The purpose of life is to have a purposeful life. ये हमारी जिंदगी में एक निर्णय होना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए। बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। फिर जब हम 4 में पढ़ते थे, लिखा मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंग ऊंचा मत करो। अपना सिंग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर डिठाई की बात बोलो।
तो ये सब मतलब घमंडियों की बात नहीं यहाँ पे, ना किसी और की बात है। अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो ये सब उन बातों के अंदर आ जाती है जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे, जो परमेश्वर की इच्छा है। घमंड ना करना, अपना सिंह ऊंचा ना करना, बच्चों में कई कुछ हमारे जिंदगी के निर्देश है जिनके द्वारा हमें चलना है। हमें सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर धर्मियों के सिंगों को ऊंचा करता है। परमेश्वर धर्मियों के सिंगों को ऊंचा करता है। लास्ट आयत हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, परमेश्वर इस जगह पे ये कह रहे हैं कि मैं दुष्टों के सब सिंगों को काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। अब धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? फिर बात वहीं पे आ जाएगी। परमेश्वर के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध चाहिए। धर्मी हम पर यीशु मसीह के लहू से ठहराए गए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर वो धार्मिकता दिखनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इस वचन में पौलुस एक जगह पे कहते हैं, मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं ताकि मुझ में यीशु नजर आए। मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं। इस जगह पे हमने पढ़ा है कि दुष्टों के सब सिंग काट दिए जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। पर जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? पर धर्मियों के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। अब 8 आयत तो मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाली आयत है। मे भी सबको ये आयत समझ नहीं आई। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसका दाक मधु जाग वाला है। हम इसमें पढ़ेंगे लिखा है, for in the hand of the Lord there is a cup and the wine is red। जाग वाला का मतलब वो किसको बोलता होता पता नहीं, समझ नहीं आता पढ़ने में। मतलब एग्जैक्ट यही है कि the wine is red, it is full of mixture and he poureth out of the same, but the drink thereof all the wicked of the earth shall drink them out and drink। तो ये जो कप है, कप जो है परमेश्वर के न्याय और पाप के परिणाम का प्रतीक है। परमेश्वर के न्याय और पाप के परिणाम का एक प्रतीक है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ेंगे, इस संदर्भ में जब हम देख रहे हैं, तो उसी संदर्भ में हम जब इस आयत को पढ़े तो इसका मतलब यही है कि वो जो कप है परमेश्वर के न्याय और पाप के परिणामों का क्या है? प्रतीक है। और दूसरी बात, लाल दाखरस जो हमने जाग वाला पढ़ा है, जाग वाला नहीं है, वचन कहता है रेड वाइन। जो लाल दाखरस का मतलब है उस न्याय की गंभीरता को दर्शाता है, उस क्रोध को दर्शाता है जिसे परमेश्वर दुष्टों पर उंडेलने वाला है। उस क्रोध को, उस न्याय को दर्शाता है जिसे परमेश्वर दुष्टों पर उंडेलने वाला है। और मिश्रण से भरा हुआ, इंग्लिश में मिश्रण लिखा है, मिक्सचर लिखा है, एक्चुअली मिश्रण ही है। मिश्रण का मतलब मिश्रण ही। तो मिश्रण से भरा हुआ मतलब वो कप मिश्रण से भरा हुआ, उसका मतलब ये है वाक्यांश बताता है कि परमेश्वर का न्याय मनमाना नहीं है। परमेश्वर का न्याय मनमाना नहीं है, ये गणना करने और न्यायपूर्ण है। मतलब इसमें परमेश्वर का क्रोध मिला है, ये मिक्सचर है, परमेश्वर का क्रोध मिला है, उसका मतलब कई कुछ उसमें मिला हुआ उस कप में वो। और अगली बात है मैल। जब हम में पढ़ते हैं क्या है? स्ट्रेच, तलछट जो इसमें शब्द है उसकी जगह पे मैल है। उस कप के तल पर जो छोड़े गए, तलछट का मतलब जो कप के तल में रह गया है, इसका ये मतलब है। लिखा है कि कप के तल पर छोड़े गए कड़वे तलछट को संदर्भित करता है, जो दुष्टों को मिलने वाली अंतिम सजा को दर्शाता है। तो वो अंतिम जो रह गया चीज है वो उस चीज को दर्शाता है जो दुष्टों को अंत में मिलने वाली सजा है। तो हमें ये 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है
कि परमेश्वर जो सच्चा न्याय करता है। परमेश्वर जो बढ़ोतरी जो किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर धर्मियों के झुंड को ऊंचा करता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में